जब प्लेनेट शुरू हुआ था तो सिर्फ ओशंस ही थे, सिर्फ पानी। फिर जमीन आई, पहला आइलैंड टीफिटी था जो एक औरत की शेप में पौधों जैसा लगता है। वो पानी में ले डाउन हो जाती है और सब कुछ हरा भरा बना देती है। टीफिटी का दिल एक एंशिएंट ग्रीन जैमस्टोन है जो आइलैंड के सेंटर में है और जो दुनिया को लाइफ देता है। फिर मिस्चीवस और ब्रेजन डीमो गॉड मावी आता है। मावी के पास एक मैजिक फिश हुक है जिससे वो मुख्तलिफ जानवरों में शेप शिफ्ट करता है ताकि वो आइलैंड में घुस सके। अपने हुक से वो टीफिटी का दिल चुरा लेता है। जैसे वो दिल चुराता है, जो चीजें ग्रीन थी वो वापस ब्राउन या मुरझाने लगती हैं। मावी ने कोशिश की आइलैंड से भागने की, लेकिन टीका एक जायंट लावा मॉन्स्टर गोडेस भी दिल चाहती थी। वो मावी को एक फायर बॉल से हिट करती है जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। टीफिटी का दिल समुद्र में खो जाता है और मावी फिर कभी नहीं देखा गया। ये सब एक कहानी है जो ग्रैंडमा एक ग्रुप ऑफ बच्चों को सुना रही हैं। सब बच्चे डर गए हैं सिवाय यंग मोआना के, जो ओशन की तरफ चल पड़ती है। ओशन अपनी मर्जी का है और शेल्स को छोड़ता है जो मोआना को पानी में ले जाते हैं, जहाँ पानी टीफिटी का दिल उठाए रखता है। मोआना उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसका डैड चीफ टूई उसे ढूंढता हुआ आ जाता है और ओशन मोआना को शोर पर वापस पुश कर देता है और टीफिटी का दिल फिर खो जाता है। पहली सॉन्ग वेयर यू आर दिखाती है कि मोआना अपने आइलैंड माता नुई पर बड़ी होती है, हमेशा सी को एक्सप्लोर करने का शौक रखती है, लेकिन चीफ टोई उसे सिखाता है कि खुशी वही है जहाँ तुम हो। वो आइलैंड कभी नहीं छोड़ते और जो आइलैंड पर उनको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलता है। मोआना को अगले चीफ बनने के लिए ग्रूम किया जा रहा होता है और इसे रूल्स फॉलो करने हैं। ग्रैंडमा, जिसे विलेज वाले थोड़ा क्रेजी समझते हैं, मोआना को इनकरेज करती हैं कि सबसे पहले वो अपने दिल की बात सुने। अब मोआना एक टीनेजर है और उसके पास एक पेट पिग पोवा और एक चिकन हे है जो बहुत ही स्टूपिड है और इसे खाना भी नहीं आता। बुरी खबर आने लगती है माता नुई के लोगों की तरफ से। जो कोकोनट हार्वेस्ट किए गए हैं वो काले और अंदर से सड़े हुए हैं। मोआना सुजेस्ट करती है कि और दूर सेल करके फिश ढूंढी जाए, लेकिन उसका डैड उस पर बहुत गुस्सा होता है। उस पर चीख कर कहता है कि उसने सोचा था कि मोआना ने ये सब छोड़ दिया है। मोआना की मदर सीना उसे समझाती है कि उसका डैड सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करता है। जब वो जवान था तो उसने और उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी दूर तक सेल किया था और पानी इतना तूफानी था कि उसका दोस्त डूब गया था। वो आइलैंड पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। मोआना, जो अब थक चुकी है, डिसाइड करती है कि अपने डैड को गलत साबित करेगी और समुद्र में सेल करेगी। वो और पोवा पानी में निकलते हैं, लेकिन खतरनाक पानी की वजह से मुश्किल से बचते हैं। मोआना उदास हो जाती है और अपने सपनों को छोड़ने का फैसला करती है कि वो देखे कि समुद्र में क्या है। उसकी ग्रैंडमा उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। जब मोआना पूछती है कि उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तो उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि जब वो मरेगी वो एक मांटा रे बनकर वापस आएगी। मोआना आखिर में मान जाती है और पूछती है कि उसकी ग्रैंडमा क्या चाहती है। उसकी ग्रैंडमा उसे केव में ले जाती है जिसका एंट्रेंस पत्थरों से ब्लॉक होता है। मोआना अंदर जाती है और एक शिप्स का फ्लीट देखती है और जब हन पर ड्रम बजाती है तो अपने एंसेस्टर्स की विजन्स देखती है। सॉन्ग वी नाउ द वे में वो डिस्कवर करती है कि उसके लोग वोयेजर्स थे जो समुद्रों में सेल करते थे और नई डिस्कवरीज करते थे। मोआना खुश होती है और अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या बदल गया। उसकी ग्रैंडमा एक्सप्लेन करती हैं कि जब टीफिटी का दिल निकाला गया तो दुनिया खतरनाक और जानलेवा बन गई थी और अब उनका रिमोट आइलैंड भी महफूज नहीं है। फिर से ओशन उसे टीफिटी का दिल ऑफर करता है और मोआना एक्साइटेड होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार हो गई है। वो उसके बेड साइड पर जाती है जहाँ उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसे पता है कि ओशन ने मोआना को चुना है। उसने देखा था कि ओशन ने उसे छोटी लड़की के तौर पर बुलाया था। उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि गाँव को बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये कि ट्रिक्स्टर मावी को ढूंढो और उसे टीफिटी वापस ले जाओ ताकि दिल वापस करे। वो मावी को हुक कॉन्स्टलेशन फॉलो करके ढूंढ सकती है। मोआना रोने लगती है और अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे एक नेकलेस देती है ताकि वो दिल उसमें रख सके। मोआना निकलने लगती है और उसकी मदर उसे जाते हुए देखती है, लेकिन उसकी मदर उसे हक करती है और जाने देती है। मोआना समुद्र में सेल करती है और एक मांता रे का स्पिरिट उसका रास्ता दिखा रहा होता है। ग्रैंडमा मर चुकी होती है। मोआना मावी की तरफ सेल कर रही होती है जब उसे पता चलता है कि हे गलती से उसकी शिप में छुप गया था। रात में पानी खराब हो जाता है और मोआना एक छोटे से आइलैंड पर क्रैश हो जाती है। पहले वो ओशन पर गुस्सा होती है कि वो इतना हर्ष था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसे मावी मिल गया है जो 100 सालों से इस आइलैंड पर फंसा हुआ है। वो उसका सामना करती है और अपने प्लान के बारे में बताती है कि वो जो उसने नुकसान किया उसे अनडू करेगी, लेकिन मावी कहता है कि वो विलन नहीं है बल्कि इंसानों का हीरो है।
वो योर वेलकम सॉन्ग गाकर एक्सप्लेन करता है कि उसने इंसानों के लिए आग लाई, आसमान बनाए और सूरज को लासो किया। लोगों को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो मोआना को अपनी सॉन्ग के साथ मनवा लेता है और फिर उसे केव में फंसाकर उसकी बोट चुरा लेता है। मोआना कैसे न कैसे केव से निकलती है और मावी को समुद्र में दूर जाने से पहले पकड़ लेती है। वो उसे बार बार समुद्र में फेंकता है, लेकिन ओशन फौरन उसे वापस बोट पर ले आता है। जब वो आर्गू कर रहे होते हैं, 3 शिप्स काकामोरा के साथ आती हैं, जो छोटे और क्यूट लेकिन खतरनाक ग्रेमलिन टाइप पायलट्स होते हैं और वो टिफिटी के दिल के पीछे होते हैं। हे उसे निगल लेता है और वो इसे किडनैप कर लेते हैं। मावी निकलने को तैयार होता है, लेकिन एक बड़े एक्शन सीक्वेंस में मोआना हे को रेस्क्यू करती है और काकामोरा का शिप क्रैश करवा देती है। मावी इम्प्रेस्ड होता है। मोआना उसे कन्विंस करती है कि अगर वो दिल वापस करेगा तो लोगों के लिए हीरो बनेगा, बिल्कुल जैसे वो चाहता है। मावी मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि पहले वो अपनी हुक वापस ले जो उसने खो दिया था। उस हुक के बगैर वो मैजिक नहीं कर सकता और शेप शिफ्ट नहीं हो सकता। उसे पता है कि उसका हुक टामाटोवा के पास होगा, जो रेयर और वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने का शौक रखता है। वो मोआना को, जो उतनी अच्छी सेलर नहीं है, एक ऊंची माउंटेन की तरफ ले जाता है, जो लालू टाई का एंट्रेंस है, जिसे मॉन्स्टर्स का रेलम कहते हैं। मावी सोचता है कि मोआना बोट के पास वेट करेगी, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब उसके साथ एंट्रेंस तक आ जाती है। वो मॉन्स्टर से बड़ी दुनिया में ड्रॉप करते हैं और मोआना को ट्रेजर के पाइल पर हुक नजर आता है। वो उसे चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो पाइल हिलता है। ये एक जायंट मॉन्स्टर क्रैब का शेल है। जी हाँ, टामाटोवा एक जायंट क्रैब है जो सासे और वैन और शाइनी चीजों का ऑब्सेस्ड है। वो एक गाना गाता है जो शाइनी कहलाता है और वो मोआना को खाने की कोशिश करता है। मावी अपनी हुक लेने की कोशिश करता है, लेकिन टामाटोवा उसे रोकता है। आखिरकार मावी अपना हुक ले लेता है, लेकिन वो अब भी शेप शिफ्ट नहीं कर सकता। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। टामाटोवा उसे मारने ही वाला होता है जब मोआना टिफिटी का दिल दिखाती है, जो टामाटोवा के लिए सबसे शाइनी प्राइज है, और उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। वो टामाटोवा को दिल लेने देती है और वो और मावी भाग जाते हैं। मावी कहता है कि उन्हें दिल वापस लेना होगा, लेकिन मोआना रिवील करती है कि उसने एक पत्थर को बायोल्यूमिनेसेंट सी फ्लोर के साथ कवर किया था, यानी वो फेक था। वापस बोर्ड पर मोआना मावी से टामाटोवा की कहानी पर सवाल करती है, जो उसने इंसानों को खुश करने के लिए कहा। उसे मावी के टैटू में एक औरत के बेबी को समुद्र में फेंकते हुए नजर आता है। मावी बात करने से मना कर देता है, लेकिन फिर मान लेता है कि वो इंसान पैदा हुआ था। उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं चाहा और समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र ने उसे बचाया और इसे एक डीमो गॉड बनाया और इसे पावर्स दी। मोआना को समझ आता है कि इसी वजह से वो हमेशा इंसानों को खुश करने की कोशिश करता है। मावी गिव अप करना चाहता है क्योंकि उसका मैजिक अब काम नहीं कर रहा, लेकिन मोआना उसे कन्विंस करती है कि वो ट्राई करता रहे। वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करता है और मोआना को ओशंस नेविगेट भी सिखाता है। मोआना इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। आखिरकार वो टिफिटी पहुंचते हैं और जानते हैं कि सबसे मुश्किल हिस्सा टीको से गुजरना होगा, जो रॉक से इमर्ज करता है, फायर से बना होता है और पानी को छू नहीं सकता। वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मावी को मार लगती है और उसका हुक डैमेज हो जाता है और वो रिट्रीट करने पर मजबूर हो जाते हैं। मोआना कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन मावी हार मानने का सोचता है। उसका हुक अगर एक और हिट ले ले तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके पास कोई पावर्स नहीं रहेंगी। वो क्वाइट करना चाहता है, लेकिन मोआना उसे कहती है कि वो अकेली नहीं कर सकती। मावी को यकीन नहीं होता कि वो इतना बेवकूफ था कि मोआना को चूजन वन समझा। मोआना ओशन को कहती है कि वो उसे वापस ले ले। उसे लगता है कि ओशन ने गलत लड़की को चुना है और वो दिल को समुद्र में डूबने देती है। तभी मांटा रे पानी में आती है और उसे ग्रैंडमा के रूप में नजर आती है। मोआना कहती है कि वो ये नहीं कर सकती और ग्रैंडमा कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है तो ठीक है। वो मोआना से पूछती है कि वो कौन है और मोआना गाना गाती है आई एम मोआना और समझती है कि ये आवाज समुद्र से नहीं बल्कि उसके अपने दिल से आई थी। उसे पता चल जाता है कि उसे क्या करना है। वो वापस पानी में डूबती है और दिल निकाल लेती है। अगले दिन मोआना अपनी सेलिंग स्किल्स यूज करती है और टीका का मुकाबला करती है। वो अपने चाल से टीका को चकमा देकर उसके रोक से गुजरती है। एक अहम लम्हे में वो दिल खो देती है, लेकिन हे अपनी मददगार अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। गुस्से में टीका एक बड़ी आग की बॉल मारने लगती है जब मावी वापस आता है। मोआना को स्कूल मिलता है कि वो वापस आया और वो कहता है कि वो टीका को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि मोआना आगे बढ़ सके। वो मोआना को टिफिटी के किनारे तक पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन उसका हुक टीका के हाथ से टूट जाता है। मोआना रॉक्स पर चढ़ती है ताकि आइलैंड को दिल वापस करे, लेकिन देखती है कि टिफिटी गायब है, सिर्फ पानी है। वो परेशान होती है, लेकिन फिर गाना गाती है
नाउ हु यू आर, और समझती है कि टीका ही टीवीटी है और उसके दिल के बगैर वो ऐसा बन गई थी। वो टीका को कहती है कि ये उसका असल नहीं है और समुंदर को हटा देती है ताकि टीका उस तक पहुंच सके और वो दिल उसके अंदर रख देती है। टीका फिर से खूबसूरत टीवीटी में तब्दील हो जाती है, हरी भरी और लाइफ से भरपूर। प्लेनेट का खात्मा रुक जाता है। टीवीटी शुक्रिया अदा करती है और मावी को नया मैजिक हुक देती है। मावी मोआना का शुक्रिया अदा करता है और उसके पास एक नया टैटू होता है जो स्ट्रॉन्ग लड़की का होता है जिसे वो पहचान गया है। मोआना वापस घर आती है और देखती है कि सब ठीक हो चुका है। उसकी फैमिली उसे देखकर खुश है और शिप्स का फ्लीट रिलीज किया जाता है ताकि उनके लोग फिर से एक्सप्लोरर्स बन सकें। मोआना फ्लीट को समुंदर की तरफ ले जाती है और अपने लोगों को ओशंस नेविगेट करना सिखाती है, जिसके साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। देखने के लिए शुक्रिया। है जब मोआना एक छोटी सी आइलैंड एक्सप्लोर कर रही होती है अपने छोटे पेट्स पुआ द पिग और हे द रोस्टर के साथ। वो अपने एंसेस्टर्स का एक आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए निकली होती है। मोआना एक खून निकालती है और उसे बजाती है इस उम्मीद में कि उसे किसी और विलेज से लोग मिले, लेकिन अफसोस के साथ उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जल्दी उसे एक पुराना आर्टिफैक्ट मिलता है जो एक पुराना पोर्ट होता है जिसमें एंसेस्टर्स का नक्श बना होता है। मोआना फौरन उसे उठा के अपने गाँव वापस ले जाती है। गाँव के खूबसूरत माहौल में उसका पूरा विलेज उस पर फख्र करता है। विलेज वाले मोआना की तारीफ करते हैं और उसकी कहानी एक लेजेंडरी वे फाइंडर के तौर पर सुनाते हैं जो मावी के साथ मिलकर उनके आइलैंड को तबाही से बचा चुकी थी। मोआना खुशी के साथ वो आर्टिफैक्ट अपने डैड को दिखाती है और बताती है कि यह साबित करता है कि और भी लोग वहाँ किसी आइलैंड पर हैं जो उसने अभी अभी विजिट किया। मोआना की छोटी बहन सीना उसे दौड़कर गले लगाती है। सीना अपनी बड़ी बहन मोआना की बहुत इज्जत करती है। दोनों बहनें छोटी सी कन्वर्सेशन करती हैं जिसमें मोआना सीना को वो पुराना क्ले पॉट दिखाती है जो उसने कुछ देर पहले ढूंढा था। मोआना अपनी बहन सीना को एक केव ले जाती है जिसे वो एंसेस्टर्स की जगह के तौर पर रिवील करती है। वहाँ मोआना सीना को बताती है कि उनके लोग असल में वोयेजर्स थे। मोआना अपनी छोटी बहन को एक ग्रेट एंसेस्टर के बारे में बताती है जो ताई वासा था, एक बहुत बड़ा वे फाइंडर जो चाह रहा था कि उनकी आइलैंड को बाकी सब लोगों के साथ जोड़ा जाए। ताई वासा का मकसद था कि सबको एक करने से वो मिलकर कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन मावी ने टीफिटी का हार्ट चुरा लिया था और ताई वासा का सपना अधूरा रह गया। इसी दौरान कहानी समुद्र की गहराइयों में मावी एक केव ढूंढता है जहाँ उसका सामना एक विच मतंगी से होता है। मावी चाह रहा होता है कि मतंगी एक पोर्टल खोले जो उसे मोदोफितु आइलैंड ले जाए, लेकिन मतंगी गोड नालों के लिए काम करती है जो मावी और इंसानों से नफरत करता है। मावी को मोदोफितु जो नालों की वजह से समुद्र के नीचे चली गई थी वापस ढूंढनी होती है। मतंगी कहती है कि मावी को मोआना की मदद चाहिए होगी, लेकिन मावी मना कर देता है। मतंगी फौरन उसे केव में फंसा देती है। रात होती है और गांव में एक सेरेमनी होती है जिसमें मोआना पूरा हिस्सा लेती है। मोआना के लिए एक बड़ा फीस्ट अरेंज किया जाता है जिसमें गाँव के लोग ढोल बजाते हैं और डांस करते हैं। मोआना के डैड उसे एक खास टाइटल एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं जो उनके गाँव के सबसे अजीम वे फाइंडर को दिया गया था। साथ ही वो मोआना को अपना अगला चीफ बनाने का ऑफर देता है। मोआना खुशी के साथ ताती बनने का टाइटल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी एक बिजली चमकती है और मोआना को उसके एंसेस्टर्स ताई वासा का एक विजन दिखाई देता है। विजन में ताई वासा और उसके क्रू मोदोफितु ढूंढने निकलते हैं, मगर ताई वासा मोआना को दिखाता है कि उनका गाँव और घर कैसे अंधेरे में डूब चुका है और सब कुछ खाली और सूना हो गया है। ताई वासा मोआना को वार्न करता है कि अगर उसने समुद्र के ट्राइब्स को वापस एक नहीं किया तो उसके लोग और उसका गाँव इसी तरीके से तबाही का शिकार होंगे। मोआना अपनी ट्रांस से जागती है और रियलाइज करती है कि वो जिस जगह को ढूंढ रही है वो मोदोफितु है। मोआना फौरन रिसर्च करना शुरू कर देती है और पता लगाती है कि ताई और इसके क्रू समुद्र के तूफान और खतरे की वजह से फेल हो गए थे। लेकिन उसकी रिसर्च के दौरान मोआना विलेजर्स की आवाज सुनती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे आसमान में एक आग का नूर नजर आता है। मोआना समझ जाती है कि उसके एंसेस्टर्स का इशारा है जो उसे मोदोफितु तक ले जाएगा। मोआना के पेरेंट्स घबराते हैं कि मिशन उसके लिए बहुत खतरनाक है। उसकी छोटी बहन सीना भी रोती है कि मोआना वापस नहीं आएगी, लेकिन मोआना जानती है कि उसे ये काम करना ही होगा। उसे अपनी ग्रैंडमा ताला का एक विजन नजर आता है जो उसे हिम्मत और हौसला देती है। अगले दिन मोआना अपने पेट्स पुआ और हे और 3 नए क्रू मेंबर्स के साथ सफर के लिए तैयार होती है। मोआना की छोटी बहन सीना भी चुपके से ऑन बोर्ड होने की कोशिश करती है, लेकिन मोआना उसे देख लेती है। सीना उदास और परेशान होती है कि मोआना वापस नहीं आएगी और वो भी उसके साथ जाना चाहती है। मोआना सीना से वादा करती है कि वो वापस जरूर आएगी। मोआना उसे समुद्र के जिंदा होने और इनसे कनेक्ट होने का तरीका भी दिखाती है। सीना अपनी बड़ी बहन को एक गिफ्ट देती है। मोआना अपने घर वालों से आखिरी गुड बाय कहती है और सब विलेजर्स उसे रुखसत करने के लिए जमा होते हैं। सफर के दौरान मोआना और उसकी क्रू एक शूटिंग स्टार का पीछा करते हैं जो उन्हें मोदोफितु तक नेविगेट करने में मदद कर रही होती है, लेकिन बदकिस्मती से वो स्टार टूट जाता है और उनका शिप मुश्किलात में आ जाता है। क्रू परेशान होता है कि अब क्या करें। तब उन्हें एक जगह नजर आती है जो उन्हें एक आइलैंड लगती है, लेकिन जब वो करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो काकामोरा वॉरियर्स हैं। मोआना कोशिश करती है कि क्रू को इन छोटी और विशियस कोकोनट वॉरियर से दूर रखे, लेकिन वो ट्रांकुलाइज कर दिए जाते हैं और उन्हें काकामोरा अपने शिप पर ले जाते हैं। काकामोरा वॉरियर्स मोआना से कहते हैं कि उनके ड्रॉइंग्स का मतलब समझने की कोशिश
करें। जब मोआना ड्रॉइंग्स को समझती है तो पता चलता है कि ये वॉरियर्स बुरे नहीं हैं। दरअसल मोदो फीतू के गायब होने के बाद उनका अपने घर से कनेक्शन टूट गया है। काकामोरा मोआना और उसके क्रू के साथ मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन एक शर्त पर, अगर उनकी मदद करें एक जायंट क्लैम जो एक बहुत बड़ा और हरा मॉन्स्टर है को न्यूट्रलाइज करने में। मोआना और क्रू उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए ब्लो फिश क्रिएचर का टॉक्सिन यूज करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके सब पॉइजन टिप स्पेयर्स खो जाते हैं और वो सब एक केव में गिर जाते हैं। इसी दौरान मावी एक केव में बंधा होता है। वो वहाँ के क्रिएचर से अपने आप को आजाद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। मोआना और उसकी क्रू मावी को बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन मावी उनसे कहता है कि उसकी तरफ ना देखे क्योंकि वो अपनी कमजोरी दिखाने से शर्मा रहा है। लेकिन क्रू उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे एडमायर करते हैं क्योंकि वो एक लेजेंड है। मावी को अपना हुक मिल जाता है जिससे वो खुद को आजाद करता है। मावी उन्हें वार्न करता है कि वो अपने काम से काम रखे, लेकिन जाते जाते वो मोआना के पेट हेहे को देखता है और समझ आता है कि मोआना खतरे में है। मोआना एक क्रीप की केव में उठती है जब उसने एक नाइटमेयर देखा होता है कि उसकी छोटी बहन एक मॉन्स्टर बन गई है। जब वो जागती है तो उसका सामना फिर से मतंगी से होता है जो बात लेडी है। मोआना शॉक्ड होती है कि मतंगी उसके मिशन के बारे में ऑलरेडी जानती है। मतंगी मोआना को कहती है कि उसे रोकेगी नहीं और ना ही उसे नालों के लिए कैद करेगी क्योंकि वो नालों से नफरत करती है और सिर्फ मजबूरी में उसके लिए काम कर रही है। मतंगी मोआना को एस्केप करने के लिए एक नया रास्ता दिखाती है और एक पोर्टल तक ले जाती है जहाँ वो मावी और अपने क्रू के साथ मिल सकती है। लेकिन अफसोस मतंगी खुद पोर्टल से नहीं जा सकी। वो मोआना को यकीन दिलाती है कि वो नालों को जरूर हरा देगी। मावी मोआना से कहता है कि उनका मिशन बहुत खतरनाक है और यहाँ तक उसका चिकन भी नहीं बचेगा। मावी मोआना को वार्न करता है कि नालों ने मोदो फीतू को सिर्फ एक तूफान में नहीं छुपाया बल्कि एक मॉन्स्टर स्टॉर्म के अंदर छुपाया है। मोदो फीतू के पास पहुंचने पर मोआना और उसकी क्रू एक गहरी और अंधेरी जगह में चली जाती है जहाँ समुद्र नालों के कर्ज की वजह से मोआना की मदद नहीं कर सकता। तभी कुछ सी सर्पेंट्स उन पर हमला करते हैं। मोआना मुश्किल से बची होती है जब एक सर्पेंट उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन मावी वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। एक जबरदस्त जंग शुरू होती है जब उनका कनोए समुद्र की तूफान में गिरने लगता है। बदकिस्मती से उनका कनोए टूटकर एक और आइलैंड पर धकेला जाता है। मोआना फीडबैक से बहुत उदास और अपने मिशन को लेकर डबफुल हो जाती है। मावी उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि हर मुश्किल का हल होता है, बस उन्हें मिलकर सोचना होगा। जल्दी ही वो अपने कनोए को ठीक करते हैं और सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। मोआना अपने क्रू से माफी मांगती है कि उनके लीडर होने के बावजूद उन्हें फेल कर गई, लेकिन क्रू उसे बताता है कि उन्होंने एक और बेहतर बोट बनाई है जो उन्हें अगले सफर पर ले जा सके। नया सफर शुरू होता है और वो नालों के तूफान के बीच में इंटर करते हैं जो लोगों को मोदो फीतू ढूंढने से रोकता रहा था। मोआना और उसकी क्रू अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं जबकि मावी नालों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि क्रू आइलैंड के करीब पहुंच सके। मावी अपने हुक का इस्तेमाल करके मोदो फीतू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एक लाइटनिंग स्ट्राइक उस पर होती है जिसका गोल्ड हुक छीन लेती है। क्रू मावी को जल्दी से कनोए पर वापस खींच लेता है। मोआना समुद्र के नीचे जाके मोदो फीतू को छूने की कोशिश करती है जो कर्ज को तोड़ देगा। एक सिनेमैटिक और ड्रामेटिक मूवमेंट में मोआना समुद्र में डाइव करती है और आइलैंड को खींचने की कोशिश करती है। एक और लाइटनिंग स्ट्राइक उस पर होती है, लेकिन उसके बावजूद मोआना मोदो फीतू को छूने में कामयाब होती है। तूफान तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन मोआना समुद्र की सतह पर वापस नहीं आती। मावी फौरन पानी के नीचे जाता है और देखता है कि मोआना लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से मर चुकी है। एक इमोशनल सीन में मावी उसके लिए रोता है और एक ट्राइबल गाना गाता है। उस लम्हे में मोआना के इंसेस्टर्स इंक्लूडिंग ताईवासा और गुटाला के स्पिरिट्स मोआना को रिवाइव करने के लिए आते हैं। मोआना की आर्म पर एक वे फाइंडर टैटू नजर आता है जब वो होश में आती है। मावी अपने हुक का इस्तेमाल करके मोदो फीतू को समुद्र से बाहर खींचता है। मोआना एक कॉन्च शेल बजाती है जो सिग्नल के तौर पर काम करता है और बाकी ट्राइब्स मोदो फीतू की तरफ आना शुरू कर देते हैं। काकामोरा भी वापस अपने आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। मोआना और उसकी क्रू अपने घर वापस आते हैं जहाँ मावी का मुलाकात मोआना की छोटी बहन सीना से होता है। मोआना और सीना इमोशनल रीयूनियन करते हैं। मोआना अपने ट्राइब को यह भी दिखाती है कि उसने दूसरे ट्राइब्स को उनसे मिलने के लिए लाया है। जब सारे आइलैंड्स एक बार फिर कनेक्टेड हो जाते हैं, मोआना और उसकी क्रू एक नए एडवेंचर के लिए सफर पर निकलते हैं। वो दूसरी ट्राइब्स को अपने वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं, जैसे कि कैसे चीजें बनाना और एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना। और इसी एडवेंचरस के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।